Hello dear students, now I am going to solve exercise 3.5. It is chapter number 3, Prachi publication. The name of the chapter is addition of numbers. In exercise 3.5, word problems are there. The first question is MCQs. The first MCQs is a milk van supplied 4,357 bottles and 3,256 bottles of milk in 2 booths. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स ऑफ मिल्क डिड द वेन सप्लाई. यहाँ पर हमें टोटल सप्लाई फाइंड करनी है. टोटल सप्लाई फाइंड करने के लिए आपको दोनों जो क्वांटिटीज़ गिवन है इनका एडिशन करना होगा. एडिशन करने पे आपको इन 3 ऑप्शंस में से एक राइट ऑप्शन मिलेगा. ठीक है. सेकेंड जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारी वो है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 2,248 टॉयज़ इन 1 वीक एंड 3,562 टॉयज़ इन नेक्स्ट वीक. How many toys did the factory produce in the 2 weeks? तो इस क्वेश्चन में भी हमें टोटल प्रोडक्शन फाइंड करना है. टोटल प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट वीक में जितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए और सेकंड वीक में जितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए ये दोनों क्वांटिटीज़ जो आपको गिवन है इनका एडिशन कर दीजिए. आपको एडिशन करने पे इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है. और लास्ट हमारा थर्ड है. There are 825 children in primary classes, 638 children in middle classes and 595 children in secondary classes in a school. How many children are there in this school? यहाँ पे टोटल फाइंड करना है तो हमें एडिशन करना होगा. हमें प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी क्लासेस की क्वांटिटी दी है कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं. हमें टोटल स्टूडेंट फाइंड करने हैं तो हमें 825, 638 और 595 का एडिशन करना है. एडिशन करने पे आपको इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा. We are going to solve question number 2. Question number 2 is a soap factory produced 3,251, 2,456 and 2,378 soap cakes in 3 days. How many soap cakes were produced in all the 3 days? इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक सोप फैक्ट्री है, उसने फर्स्ट डे इतने सोप बनाए, सेकेंड डे इतने सोप बनाए, थर्ड डे में इतने सोप्स बनाए. हमें फाइंड करना है कि टोटल उसने 3 डेज़ में टोटल कितने सोप बने हैं. तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में जितना सोप प्रोडक्शन है. टोटल फाइंड करने के लिए हमें इनका एडिशन करना होगा. एडिशन करेंगे 1 + 6 7, 7 + 8 15, कैरी ऑन 1, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, कैरी ऑन 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, carry on 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8. इस तरह से हम लिखेंगे. हैंस टोटल प्रोडक्शन ऑफ सोप वर 8085. ठीक है. इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट करना है. जैसा मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है आपको इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करके अपनी CW में लिखनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 2,345 people visited an exhibition on Monday, 2,468 on Tuesday and 3,229 on Wednesday. How many people in all visited the exhibition during the 3 days? हमें यहाँ पे एग्जीबिशन में मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे कितने पीपल ने विज़िट किया है उनकी क्वांटिटी गिवन है. हमें टोटल फाइंड करना है. इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे देखिए. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लिख लेंगे मंडे कितने पीपल ने विज़िट किया, ट्यूसडे कितने लोगों ने विज़िट किया, वेनसडे कितने लोगों ने विज़िट किया. इसका टोटल फाइंड करेंगे. इसके लिए हमें एडिशन करना होगा. एडिशन करेंगे 5 + 9 14, 14 + 8 22, कैरी ऑन 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 6 14, कैरी ऑन 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, कैरी ऑन 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8. इस तरह से हम लिख सकते हैं. इसका आंसर हम लिखेंगे हैंस
8042 people in all visited the exhibition during the 3 days. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, जिसे आप स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं. आपको इस तरह से अपनी CW में लिखना है. We will solve word problem number 4. Question number 4 is find the sum of the largest 3-digit number and the smallest 4-digit number. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमें इस तरह से करना है. सबसे पहले हम लार्जेस्ट 3-digit नंबर लिख लेते हैं 999. स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हम लिखते हैं 1000. इसका एडिशन हमें करना है. एडिशन करने पे 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9 एंड 1. इस तरह से हमें हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है 1999. Now we are going to solve word problem number 5. The word problem is there are 2735 cows, 3259 buffaloes and 526 goats in a village. How many kettles are there in that village? इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक विलेज में इतनी काउज़ हैं, इतनी बफेलोज़ हैं और इतनी गोट्स हैं. वहाँ पे टोटल कितने कैटल्स हैं हमें ये फाइंड करना है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ काउज़, बफेलोज़ एंड गोट्स. टोटल कैटल्स फाइंड करने के लिए हम इनका एडिशन करेंगे. 5 + 9 14, 14 + 6 20, कैरी ऑन 2. 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, carry on 1. 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, carry on 1. And finally we get 1 + 2 3, 3 + 3 6. इस तरह से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है. हैंस 6520 कैटल्स आर देयर इन दैट विलेज. क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरह स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सेम इसी तरह से आपको अपनी CW में नोट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज एड द फॉलोइंग नंबर्स इन 3 डिफरेंट वेज. 2 क्वेश्चंस आर देयर. आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट फॉर यू. लेट्स सी द सॉल्यूशन. 3 डिफरेंट वेज में कैसे ऐड करना होता है. सबसे पहले हमें इन नंबर्स को जिस ऑर्डर में दिया है हम उसी ऑर्डर में पहले इन्हें लिख लेते हैं. 2 4 3 2 एंड 7 3 5. ये फर्स्ट वे है. सेकंड वे में हम क्या करेंगे, नंबर का ऑर्डरिंग चेंज कर देंगे. सेकंड नंबर पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट नंबर और फिर लास्ट नंबर. थर्ड कंडीशन में हम सबसे पहला जो लास्ट नंबर है उससे पहले फिर सेकंड नंबर लिखेंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में फर्स्ट नंबर लिखेंगे. इसे बोलते हैं 3 डिफरेंट वेज. अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए. आपको 1-2 बार देखने पे इजीली समझ में आ जाएगा. फर्स्ट वे में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लिखा. सेकंड जो कंडीशन है उसमें हमने सेकंड नंबर पहले लिखा, देन फर्स्ट देन थर्ड. और थर्ड वे जो है उसमें हमने पहले लास्ट नंबर लिखा, फिर सेकंड नंबर लिखा, फिर थर्ड नंबर लिखा. अब इन तीनों का एडिशन कर देंगे तो हमें अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा. 5 + 2 7, 7 + 5 12, कैरी ऑन 1. 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, कैरी ऑन 1. 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15, कैरी ऑन 1. 1 + 4 5, 5 + 2 7. इसी तरह से आपको तीनों कंडीशन में सेम आंसर मिलने वाले हैं क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डरिंग चेंज किया है, डिजिट्स चेंज नहीं किए. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट मैंने यहाँ आपके लिए कंप्लीट कर दिया है. सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको करना है. आपको 3 डिफरेंट वेज जैसे मैंने फर्स्ट में अरेंज किए थे वैसे ही आपको सेकंड के अरेंज करके इनका एडिशन फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इन अ लाइब्रेरी देयर आर 2432 इंग्लिश बुक्स, 4328 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 2198 हिंदी बुक्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. लेट्स सी द सॉल्यूशन. इंग्लिश बुक्स पहले लिखेंगे, मैथ्स बुक्स लिखेंगे, हिंदी बुक्स लिखेंगे. अब इनका एडिशन फाइंड कर लेते हैं. 2 + 8 10, 10 + 8 18, कैरी ऑन 1. 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15, कैरी ऑन 1. 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9 और लास्ट में वी गेट 2 + 4 6, 6 + 2 8. इस तरह से हमारे पास लाइब्रेरी में टोटल बुक्स है 8958. हैंस 8958 बुक्स
आर देयर इन द लाइब्रेरी। सो इस तरह से यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है 3.5 ये कंप्लीट हो रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।